देश के हालात क्या होंगे 12 साल एक गरीब परिवार का गार्जियंस या पेरेंट्स अपना घर पूरा बेच के परिवार कैसे भी करके 7 से 8 लाख रुपए साल खर्च करके अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराता है। और वो होनहार बच्चा नीट का पेपर क्लियर करता है, अच्छे नंबर आते हैं, पेपर क्लियर हो जाता है। आपने देखा होगा नीट क्लैट 21 बच्चों ने सुसाइड किया। एक आकांक्षा नाम की बच्ची कितना मार भाई का ध्यान रखना, मेरे अच्छे पेपर आए थे लेकिन थोड़ा जो जीनी हुआ उसमें नहीं पता। वो बच्चे 21 बच्चे किसके हैं? देश का भविष्य था। तो देश के भविष्य को इस सरकार ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनके बच्चों को आने दी। कौन जिम्मेदारी लेगा? मैं तो ये कह सकता हूँ कि इन 21 बच्चों की हत्यारी सरकार भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जी। सरकार को नैतिकता के आधार पर अविलंब धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, उन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कसूर था? जंतर मंतर से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बाद में जाकर के बर्बरतापूर्वक उन पर लाठियाँ मारी, उनको मारा पीटा गया। आप देख सकते हैं सिविल ड्रेस के अंदर, चप्पलों के अंदर, क्योंकि पुलिस की वर्दी भी होती है, उसके नेम प्लेट भी होती है, उसकी बेल्ट नंबर भी होती है, बेज भी होता है उसमें। लेकिन आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो है। पत्रकार की आंखों में आंसू आ गए वहाँ पे कवरिंग करते करते हुए। इस शर्म की बात है, देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर के पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जिन्होंने युवा छात्रों बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ करके उसे लाठियाँ दी। उन्होंने इतना ही तो मांगा कि हमारा भविष्य क्या है, उन्होंने जस्टिफाई मांगा, हमारा न्याय क्या है, उनको न्याय चाहिए। उनको इस पेपर जो नीट का पेपर आउट हुआ उसका जिम्मेदारी लेती हुई सरकार को तुरंत अविलंब इस्तीफा लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पक्ष में हम लोगों ने यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया और अपनी गरीबी। जो प्रदर्शन था वो परसों जो हमारे स्टूडेंट्स थे जो नीट के पेपर के लीक के अगेंस्ट धरना दे रहे थे जंतर मंतर पर, उनके खिलाफ जो पुलिस ने बर्बरता से उनको पीटा, किसी के खून निकल रहे थे, कई लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए। इतनी बदतमीजी आज तक किसी भी राज्य में स्टूडेंट्स के साथ, उनकी अपने बच्चे ही हैं, उनके साथ किसी ने नहीं करी। पुलिस में आरएसएस के कार्यकर्ता घुसे हुए थे, उन लोगों ने उन बच्चों को मारा। आपकी वैचारिक लड़ाई हो सकती है बट बच्चों से क्या लड़ाई? बच्चे तो सभी के हैं। आपने ऐसा क्यों करा? उसमें आप देखो वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उसमें यह है कि दाढ़ी लगाए हुए कुछ आदमी पुलिस के साथ घूम रहे हैं, उनके हाथों में डंडे हैं, उनने इन बच्चों की पिटाई करी। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करा कलेक्ट्रेट पर। और कल हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, हमारे कल अशोक गहलोत जी और गोविंद डोटासरा जी ने सबने कल गिरफ्तारियां दी अपनी अपनी जगह। आज हमने यही प्रोग्राम धौलपुर में करा। धौलपुर में आज हमने गिरफ्तारी करी और इसी के खिलाफ हम लोग अब एक हमारा मुद्दा आ गया है कि हम लोग इसके खिलाफ ब्लॉक लेवल पर, मंडल लेवल पर लेके जाएंगे इस धरने को और इस प्रदर्शन को, जिससे इस सरकार की नींद हराम होगी। और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें, होम मिनिस्टर अपना इस्तीफा दें, प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा दें। ये जो इनने करा है ये बहुत ही कायराना हरकत जो इस सरकार ने करी है वो बहुत ही भर्त्सना योग्य है। इसी के साथ मैं आप संजय जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी आपकी पेपर लीक हो रहे हैं उसके विरोध में कर रहे थे। बीजेपी सरकार ने इतने कुकर्म कर दिए हैं, इन कुकर्मों के कारण पूरे समाज में आग लगी हुई है। लेकिन उस दिन युवाओं को खदेड़कर, कन्याओं का अपमान करके, लड़कियों को ऊंची बातें बोलकर उस आग में पेट्रोल डाल दिया इन्होंने और वो आग इतनी बढ़ चुकी है कि मोदी सरकार की सत्ता अब नहीं चलेगी। इस तरह की बर्बरता, इस तरह का अन्याय कांग्रेस सरकार नहीं सहेगी। कांग्रेस सरकार जो हमारे लोकसभा के विपक्षी नेता राहुल गांधी जी हैं, उन्हें खदेड़ा गया, उनको खून लगाया गया। ये क्या मतलब है? अगर हमारा नेता, उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। मोदी जी, आप चाय बना बना के, मुझे लगता है चाय की तरह आपका मन पूरी तरह से काला हो चुका है, इसलिए आपके कारनामे भी काले होते जा रहे हैं। लेकिन जब अब जनता आपकी तानाशाही नहीं सह सकती, अपने युवाओं के भविष्य के लिए, अपने नेताओं की इज्जत के लिए, अपने देश की जनता के लिए अब आपको सत्ता छोड़नी पड़ेगी और आपसे सत्ता हम
छुड़वा के रहेंगे। अगर फिर भी